हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मेराज करके वापस तशरीफ़ लाए बल्कि वापसी को भी छोड़ें, जब जिब्राईल अमीन के साथ आप जा रहे थे तो एक मकाम से जब गुज़र हुआ, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इरशाद फरमाया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इरशाद फरमाया कि जिब्राईल, ये तो अजीब व गरीब हालात में देख रहा हूँ, ये वाक़या कदे मैं आके लोगों के बयान किया तो लोग तो कदे इस गल को मनना नहीं लगे। जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अजा नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा भी नहीं पहुंचे, रात हैं आप अबे गला उन्हें लगी दियाँ। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, आज बड़ी तारीक रात है, बड़ी अंधेरी रात है, बड़ी लंबी रात है, सुबह ही नहीं हो रही। बहरहाल जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आप ताज्जुब फरमाते हैं कि इस वाक़े की कौन तस्दीक करेगा। तो जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आप जब ये वाक़या बयान फरमाएंगे तो सबसे पहले अबू बकर इसकी तस्दीक करेगा। और फिर उसी तरह हुआ, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसकी तस्दीक की। एक बात। दूसरी बात, तफासीर में लिखा है, जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, सबसे पहले इसका इनकार अबू जहल करेगा, और जो सबसे पहले तस्दीक करेगा अल्लाह उसको सिद्दीक बनाएगा, जो सबसे पहले इनकार करेगा अल्लाह उसको ज़ंदीक बनाएगा। आक़ाए दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। वहां मस्जिद अक्सा में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अंबिया की इमामत फरमाई। मैं तफसीलात में नहीं जाता, एक गल तुसा सुनी दी है, मैं कीती है तुसा गए, लेकिन एक और बात जो आपने नहीं सुनी हुई वो बताना चाहता हूं। तफसीर मारिफुल कुरान के अंदर, मारिफुल कुरान आपके पास मौजूद है, अक्सर हजरात के पास है। मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब, अल्लाह ताला उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। अल्लामा तकी उस्मानी के वालिद 8 जिल्दों पर मुश्तमिल है ये तफसीर मारिफुल कुरान। बड़ी आम फाम आसान तफसीर है, जिथे आप वास्ते और शैया कहते हो मारिफुल कुरान भी कहन के रखो, और इसका मुताला किया करो, पढ़ा करो इसको, ताकि कुरान के मुतल्लिक आपको मालूमात हो। असी तो कुरान मजीद भी कहना वास्ते पैसे लाने वास्ते तैयार ना। अख्ते मसीती में जो मुफ्ता का थाजुल है, किताब भी मुफ्ता की थाजुल है, टुपी अपनी खरीदसा कीमती, कोट कीमती, कपड़े कीमती, घड़ी कीमती,
मोबाइल कीमती, बूट कीमती, जराबा कीमती, जनकन दियां सारियां शैयां कीमती, तो कुरान मजीदा दी एक तफसीर भी कहन के असी पढ़ने वास्ते तैयार ना। आ मुफ्त में खराती भी कदे था जो ले, फिर असी लेना भी सब तो पहले खलते दे सा, आज ही खराती पे बनते लगे दे, मुफ्ता में मिलती है। तो बहरहाल तफसीर मारिफुल कुरान, मैं आपको नाम बता रहा हूं, मुफ्ती आजम पाकिस्तान मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब की तफसीर हर आदमी के घर के अंदर होनी चाहिए और हर पढ़े लिखे को उसका मुताला करना चाहिए। उस तफसीर के अंदर एक बात लिखते हैं हजरत मुफ्ती साहब, एक रवायत नकल फरमाते हैं कि बाद सहाबा किराम जो मदीना मुनव्वरा की हिजरत से कबल हबशा की तरफ हिजरत करके चले गए थे, वहां नजाशी के दरबार में उनको बुलाया गया, पीछे से कुफार गए। उस वक्त अबू सुफियान ईमान नहीं लाए थे, काफिरों की तरफ से क़यादत कर रहे थे, और इधर मुसलमानों की क़यादत हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे थे। तो जब मुसलमान पेश हुए, अबू सुफियान आए, नजाशी के दरबार में आए, तो काफिरों ने मुसलमानों के मुतल्लिक हुजूर अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक चंद बातें की, जिस लश्कर की क़यादत अबू सुफियान फरमा रहे थे, बहुत सारी बातें की। पहली बात कि इसने बाप दादे के दीन को छोड़ दिया है। दूसरी बात ये कहता है ये 360 कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ करने वाली ज़ात अकेली अल्लाह की ज़ात है। फलाएं 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 फलां सारी बातें की। आखिर में अबू सुफियान कहने लगे, बादशाह तुझे क्या पता है, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक ये अकीदा रखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमानों पर मौजूद हैं और वो कुछ भी नहीं कर सकते, सब कुछ करने वाली ज़ात अल्लाह की है, अल्लाह हाजत रवा है, अल्लाह मुश्किल कुशा है, अल्लाह कारसाज है, अल्लाह दस्तगीर है, अल्लाह आलिमुल गैब है, अल्लाह हर मकाम पे हाजिर नाजिर है। इनका अकीदा ये है और हमारा अकीदा ये है। अबू सुफियान चूंकि नजाशी ईसाई था, ईसाई बादशाह था, ईसाई ममलकत थी, तो मुसलमानों और उनको मुसलमानों से दूर करने के लिए, ज़हन में नफरत डालने के लिए ये बात की। कहा अच्छा माई मरियम के मुतल्लिक बताओ आपका अकीदा क्या है। तो नजाशी के दरबार में हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हमारे पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरने वाली किताब कुरान करीम के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक ये सूरह मरियम अल्लाह पाक ने नाज़िल फरमाई है। चुनाचे बादशाह के सामने खड़े होकर हजरत जाफर तैयार ने सूरह मरियम की ऐसे अंदाज के अंदर तिलावत फरमाई और तशरीह फरमाई और ऐसे रंग के अंदर तकरीर की, बादशाह की नजरें झुक गई और उसने कहा काश आज अगर अमूर ममलकत माने न होते, मैं भी मोहम्मद के कदम जाके पकड़ता और उनका कलमा पढ़ के मैं इस्लाम ले आता, लेकिन काश अमूर ममलकत माने। तो बहरहाल ज़ाहिरी हालात ऐसे थे, वो सामने कलमा नहीं पढ़ सकता था, लेकिन कलमा पढ़ा, गवाह बनाया इन मुसलमानों को और वो मुसलमान हो गया। ये अलग बात है। तो उसी दरबार के अंदर अबू सुफियान ने एक और बात की रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फरमाने लगे बादशाह तुझे क्या पता है, ये उस नबी के पैरोकार हैं जो ये दावा करता है कि मैं रातों रात के एक हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया हूँ, मस्जिद अक्सा से पहले आसमान पर गया हूँ,
वहाँ से 7वां आसमान अबूर करके मैं सिदरा पे गया हूँ, सिदरा से मैं जन्नत में गया हूँ। मैंने जन्नत को देखा, जहन्नम को देखा, 7 आसमानों को देखा, मैंने पूरी कायनात को देखा। खत्ता के मैं खुदा के अर्श पर गया और अल्लाह पाक से मुलाकात करके मैं वापस आ गया, और ये रात के कलील हिस्से के अंदर मैंने ये सारा सफर तय कर दिया। जब ये बात की, जदुए गल की थी कसुन अबू सुफियान ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उन्होंने जब ये बात की, इतने में ईसाई बादशाह नजाशी बादशाह के दरबार में बैठा हुआ एक पादरी उठ के खड़ा हो गया। पादरी कहने लगा, बादशाह सलामत, बादशाह सलामत, अगर आप इजाजत दें मैं एक बात करना चाहता हूं। बादशाह ने कहा, क्या कहो, और क्या कहना चाहते हो? कहने लगा, जिस रात का अबू सुफियान तज़किरा कर रहा है, जिस शख्सियत का ये अबू सुफियान जिक्र कर रहा है, और जिस वाक़े का ये तज़किरा कर रहा है कि वो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा आए, उस रात को मैं जानता हूं। अल फज़्लु मा शहिदत बिहिल आदा, फजीलत तो वो है कि दुश्मन उठकर गवाही दे। ये मोहम्मद मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वाला नहीं है और हुजूर का मानने वाला नहीं है। एक पादरी उठ के खड़ा होता है, वो कहता है, बादशाह सलामत, मैं उस रात को जानता हूं। बादशाह सुन पूछे, ओ तू कियां सियाण दे, तू को किसने पता है उस राती दा? पढ़ने लग गया, कहने लगा, बादशाह क्या बताऊं, हमारी ड्यूटी हुआ करती थी मस्जिद अक्सा के दरवाजे बंद करने की। जब नमाजी चले जाते थे हम दरवाजे बंद करते थे, बंद करके मस्जिद के अंदर देखभाल करके हम वापस जाया करते थे या वहीं पे सो जाया करते थे। जिस रात का तज़किरा ये अबू सुफियान करता है, जिस शख्सियत का तज़किरा करता है, मैं तो इंतज़ार में था कि खुदा जाने इसकी तस्दीक कब होती है, और मैं उस रात को जानता हूं क्योंकि मेरी ड्यूटी थी दरवाजे बंद करने की। लोग जब तक मौजूद थे, दरवाजे खुले थे, लोग उठ के चले गए, मैंने सारे दरवाजे बंद किए, आसानी से बंद हो गए। मरकजी दरवाज़ा मैंने बंद किया, वो बंद न हुआ। कहते हैं मैंने बड़ा जोर लगाया लेकिन दरवाजा बंद नहीं हुआ, और मैंने उसकी चूलें देखी, मैंने उसके कब्जे देखे, मैंने उस दरवाजे का वजन देखा, मैं आगे पीछे दाएं बाएं से उसका मुआयना करता था, कहीं इसमें कोई खराबी तो नहीं आ गई, लेकिन मुझे खराबी भी नजर नहीं आ रही थी, लेकिन दरवाजा बंद भी नहीं हो रहा था। ये वही 27 रजब की रात थी, बादशाह सलामत। ये पादरी कहता है नजाशी से, कहते हैं आखिर मजबूर होकर मैं भी, मेरे 3 साथी भी जो अभी मर चुके हैं, मैं जिंदा हूं और मैं इसका गवाह हूं, हम दरवाजा खुला छोड़ के सो गए। सुबह को जब उठे तो हमें मस्जिद के अंदर नूर मालूम होता था। मस्जिद जगमगा रही थी और मैं उठा, मैंने फिर दरवाजे को हिलाया, दरवाजा आसानी से बंद हो गया। जो दरवाजा रात को हमारे जोर लगाने से, ताकत इस्तेमाल करने से और तरकीबें इस्तेमाल करने से और बंद नहीं होता था, और सुबह बड़ी आसानी से बंद हो गया। जब मैं उठा मैंने देखा अजीब माजरा है, यह दरवाजा जो रात को बंद नहीं होता था अब आसानी से बंद हो गया है। वजह क्या है? मैं जब उठा मैंने देखा वहां मुझे यूं लगता था जैसे बुर्राक के खुर मुझे आंखों से नजर आ रहे थे, और ऐसा एहसास लग रहा था और यूं मालूम हो रहा था यहां कोई नबी जरूर आया है, लेकिन एक नबी नहीं आया था।
बल्कि परवरदिगार ने और मोहम्मद मुस्तफ़ा के इस्तिकबाल के लिए 1,24,000 अंबिया को बुला के बिठा दिया था। अल्लाह अकबर। जब पादरी ने ये शहादत दी, शहादत देने के बाद वो कहने लगा, ओ जाफर तैयार, ओ जाफर तैयार, और तू भी गवाह बन जा, और तेरी क़ियादत में आने वाले मुसलमान भी गवाह बन जाए। बादशाह तू भी गवाह बन जा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं कलमा मोहम्मद का पढ़ के मुसलमान हो जाता हूं। जब पादरी की गवाही दरबार वाले सुनते हैं, तो जब पादरी ने कलमा पढ़ा, दरबार से भी कलमे की गूंज की आवाजें आने लगी। जितने दरबारी बैठे थे सब ने कलमा मोहम्मद का पढ़ा और मुसलमान हो गए। अल्लाह अकबर।